तो आप सभी को यहाँ पे मालूम है रेलवेज़ में दोस्तों पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसीज़ आपकी रिलीज़ कर दी गई। इस अपडेट के माध्यम से हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की दोस्तों जो आपके यहाँ पे पोस्ट है, यानी कि जो नर्सिंग की पोस्ट है, स्टाफ नर्स की दोस्तों जो आप लोगों के यहाँ पे पोस्ट है सभी आरआरबीज़ में, ठीक है, सभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो आप सभी को मालूम है कि करीब करीब 21 आरआरबी हैं, करीब करीब 21 जोन है, 21 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जिसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी बेंगलोर, आरआरबी भोपाल, आरआरबी भुवनेश्वर, ठीक है, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी मालदा, ठीक है, आरआरबी मुंबई, आरआरबी सिकंदराबाद, ऐसे ऐसे करके दोस्तों ये कुल मिला के 21 आरआरबी है। और आपको मालूम है कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको इनमें से एक आरआरबी आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि नर्सिंग की, ठीक है, नर्सिंग की आरआरबी वाइज सभी आरआरबी में आपकी कैटेगरी में जो भी आपकी कैटेगरी है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे अनरिजर्व हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, ठीक है, चाहे ओबीसी हो, ठीक है, चाहे ईडब्ल्यूएस हो। मैं आपको सभी कैटेगरीज़ की इन्फॉर्मेशन दूंगा कि नर्सिंग के सभी 21 आरआरबी में कितनी पोस्ट है, जिससे आप लोग ये पता लगा लेंगे कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी कौन से जोन से आई है, ठीक है, और मॉडरेट लेवल पे ठीक ठाक वैकेंसी कौन से जोन से है, ठीक है। और ये भी दोस्तों आपको इसमें देखना है कि जिस किसी भी जोन से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे, किसी भी आरआरबी से फॉर्म को आप लोग अप्लाई करेंगे, कि उसमें आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है भी या नहीं। ऐसा ना हो कि आपकी कैटेगरी में इस तरीके से 0 पोस्ट आपकी लिखी हो और आपने उससे अप्लाई कर दिया। तो इस चीज़ का भी दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो दोस्तों बिल्कुल अपडेट की ओर बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जानकारी यदि आपको अच्छी लगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आए, कंटेंट हमारा पसंद आए, तभी वीडियो को लाइक करें। और आगे के अपडेट्स के लिए चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो देखिए सभी आरआरबीज़ में नर्सिंग की वैकेंसीज़ हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ और आपको जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए पोस्ट लिखी है, यहाँ पे देखिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ये अहमदाबाद की है, ये अजमेर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है, ऐसे ये बेंगलोर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है। तो ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी से मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए आरआरबी अहमदाबाद, तो यदि अहमदाबाद से हम लोग देखें तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के, ठीक है, यहाँ पे कुल मिला के सभी कैटेगरीज़ में 4 पद आपके इंक्लूड किए गए, ठीक है। और ये सभी 4 पद वेस्टर्न रेलवेज़ के अंतर्गत है, इसमें वेस्टर्न रेलवेज़ कार्य करता है। और ये 4 पद जिसमें से 2 अनरिजर्व से हैं, 1 एससी से है, ठीक है, एसटी के इसमें एक भी नहीं है, तो एसटी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई ना करें, ठीक है, इस जोन से। और ओबीसी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में 1 भी नहीं है, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी आप लोग अहमदाबाद जोन को नर्सिंग से आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट ना करें, इससे अप्लाई ना करें, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया आरआरबी अहमदाबाद का जो आपको नर्सिंग की जो पोस्ट आप लोगों की आई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आरआरबी अजमेर। तो दोस्तों आरआरबी अजमेर में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की हम लोग यहाँ पे देखें, इसमें 2 रेलवेज़ काम करती हैं, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवेज़, वेस्ट सेंट्रल रेलवेज़। तो इसमें 1 और 1 2, तो करीब करीब 3 पोस्ट हैं आरआरबी अजमेर से। 3 में से दोस्तों जो 2 पोस्ट है ये अनरिजर्व के लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और बाकी की बची हुई 1 पोस्ट ये एससी कैंडिडेट के लिए रहेगी, बाकी एसटी वालों के लिए 1 भी नहीं है, ओबीसी वालों के लिए 1 भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस वालों को 1 भी इसमें नहीं है। तो ये मैंने आपको डेटा दिया। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसमें आरआरबी, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देता हूँ, आरआरबी बेंगलोर। तो आरआरबी बेंगलोर में दोस्तों देखिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के इसमें कुल मिला के 5 पोस्ट हैं, ये नर्सिंग की 5 पोस्ट रहेंगी, जिनमें 4 दोस्तों अनरिजर्व से हैं, 1 आपकी एससी से है, ठीक है, बाकी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1 भी पोस्ट आप लोगों की नहीं है। तो ये मैंने आपको एक डेटा बताया। अब दोस्तों नेक्स्ट बढ़ेंगे, जो अगला जो आरआरबी है वो आपको ध्यान देना है, आरआरबी भोपाल, ठीक है, आरआरबी भोपाल। तो भोपाल जोन में दोस्तों नर्सिंग की देख लीजिए, भोपाल में 2 रेलवेज़ काम करते हैं, वेस्ट सेंट्रल रेलवेज़ और वेस्टर्न रेलवेज़। तो ये 4 और 5, तो टोटल जो है 5 पोस्ट नर्सिंग की हैं, जिनमें से 2 और 1 3 पोस्ट अनरिजर्व से हैं, ठीक है। एससी की 1 है, इसके बाद एसटी की 1 भी नहीं है, ठीक है, ओबीसी की 1 है
और EWS की एक भी नहीं है। तो ये डेटा मैंने आपको दिया, ये RRB भोपाल का है। इसके बाद नेक्स्ट जो RRB है ये रहेगा RRB भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर जोन से दोस्तों आप लोग देखेंगे यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के, ठीक है, यहाँ पे कुल मिला के मात्र 2 ही पद हैं, ये 2 ही पद है, और 2 पद जिनमें से एक जो है आपका अनरिजर्व से है, और एक पोस्ट दोस्तों आपकी ST कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रहेगी। बाकी SC, OBC और EWS इनके लिए एक भी वैकेंसी भुवनेश्वर जोन से नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों बिलासपुर। तो बिलासपुर जोन से दोस्तों नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के 2 रेलवेज़ यहाँ पे दोस्तों इसके अंतर्गत काम करते हैं। तो 4 और 6, तो करीब करीब 10 पोस्ट यहाँ पे नर्सिंग की हैं, जिनमें से 2 और 1 3, तो 3 अनरिजर्व से हैं, ठीक है, 3 और 1 ये 4, ये SC की हैं, ST की एक भी नहीं है, OBC की दोस्तों 1 है, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों सबसे लास्ट में 1 और 1 2, ये दोस्तों आप लोगों की EWS कैंडिडेट की रहने वाली हैं। बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो RRB है ये रहेगा RRB चंडीगढ़। तो दोस्तों चंडीगढ़ जोन से यहाँ पे देखें, चंडीगढ़ जोन है, यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, तो नॉर्दर्न रेलवे से कुल मिला के 2 पोस्ट हैं, जिनमें से एक अनरिजर्व से है और एक SC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। बाकी ST, OBC, EWS के लिए कोई भी पोस्ट चंडीगढ़ जोन से नर्सिंग वालों के लिए इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट पे ध्यान देना है, नेक्स्ट जोन पे दोस्तों आपको ध्यान देना है। ये जोन दोस्तों आपको इसमें वैकेंसी जो है, ठीक है, वैकेंसी जो है ठीक ठाक है, अच्छी है, इस पे फोकस करना चाहिए। मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों चेन्नई जोन है, ठीक है, ये चेन्नई जोन है, स्टार मार्क करूँगा मैं इस पर, ठीक है, ये चेन्नई जोन पे स्टार मार्क करूँगा। क्यों यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, इसमें 43, ठीक है, ये 43 पोस्ट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की दोस्तों आई हुई हैं, ठीक है, जिसमें से 20 अनरिजर्व से हैं, ठीक है, 20 अनरिजर्व से हैं, जी हाँ दोस्तों 20, SC की 4 है, ठीक है, ST की 6 है, OBC की 10 है, और सबसे आखिर में EWS की 3 है, ठीक है। तो ये 43 पद दोस्तों चेन्नई जोन से, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद बाकी के जोन्स भी देखिए, उनमें भी वैकेंसीज़ हैं, मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए नेक्स्ट जोन है गोरखपुर। तो गोरखपुर जोन में नर्सिंग के दोस्तों 6 और 1 7, यहाँ पे 2 रेलवेज़ काम करते हैं, तो 6 और 1 7, जिसमें से 3 अनरिजर्व से हैं, ठीक है, 2 करीब SC के हैं, इसके बाद ST का एक भी नहीं है, OBC के 2 हैं, तो ये करीब 7 पोस्ट हैं, ये गोरखपुर जोन से हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो जोन है वो रहेगा RRB गुवाहाटी, ठीक है। तो गुवाहाटी में देख लेते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के, इसमें करीब 7 पद हैं, ठीक है, 7 में से 4 ये अनरिजर्व के रहेंगे। इसमें SC, ST एक भी पोस्ट नहीं है SC ST वालों को, ठीक है। OBC वालों को इसमें 2 पोस्ट आपकी इंक्लूड की गई, और EWS की भी 1 पोस्ट इसमें इंक्लूड की गई, ठीक है। तो ये 7 पोस्ट आपकी गुवाहाटी जोन से रहेंगी। इसके बाद बढ़ेंगे जम्मू और श्रीनगर। तो जम्मू और श्रीनगर में दोस्तों यहाँ पे 2 रेलवेज़ काम करते हैं, ठीक है। ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की इसमें 8 और 3 11 पोस्ट हैं, जिसमें से 11 में से 5 जो पोस्ट हैं ये अनरिजर्व की हैं, 1 SC की हैं, 2 ST की हैं, 2 OBC की हैं, और 1 EWS कैंडिडेट की रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट जोन पे बढ़ते हैं। अब इस जोन पे दोस्तों आपको ध्यान देना है, ठीक है, और इस जोन को दोस्तों, ठीक है, उस पे मैंने स्टार लगाया था, इसको मैं डबल स्टार लगाऊंगा, ठीक है। क्यों लगाऊंगा डबल स्टार वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें टोटल देखिए कितने जोन्स हैं, कितने रेलवेज वर्क करते हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। इसमें 3 रेलवेज दोस्तों काम करते हैं, और कोलकाता में देखिए 25 21 और 10 काउंट कर लेते हैं, 25 21 और 10 टोटल मिला लीजिए कितने हो रहे हैं, 5 और 6 2 2 4 और 1 5, तो 56 करीब पोस्ट। तो 56 पोस्ट दोस्तों सबसे ज़्यादा RRB कोलकाता से वैकेंसी है, ठीक है। और इनमें अनरिजर्व की देखिए 16, 5 और 5, ठीक है, 5 और 5 10,
तो इसमें अनरिजर्व के दोस्तों 26 पोस्ट हैं, ठीक है, अनरिजर्व की 26 है। एससी की देख लीजिए, एससी की 9, 10, 11, 12, ठीक है। इसके बाद एसटी की देखिए 3 और 3, 6, एसटी की 3 और 3, 6। इसके बाद ओबीसी की 3, 2, 5 और 3, 8, तो ओबीसी की हो गई यहाँ पे 8। ईडब्ल्यूएस की देखिए 2, 3, 4, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की हो गई 4। तो यहाँ पे ये सभी जो डेटा है इससे बिल्कुल आप लोग ये समझ चुके होंगे। सबसे ज़्यादा सीट दोस्तों आरआरबी कलकत्ता से हैं, आरआरबी कोलकाता से हैं। लेकिन इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि सभी को मालूम है कि आरआरबी कोलकाता से दोस्तों सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म जो है, ठीक है, इसी जोन से आपके भरे जाएंगे। यदि सबसे ज़्यादा आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म इसी जोन से जाएंगे तो इसका जो दोस्तों कंपटीशन है वो दोस्तों आपको हाई देखने को मिलेगा, कंपटीशन हाई देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो कट ऑफ है ये दोस्तों आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा, यानी कि कट ऑफ दोस्तों इसका आपको हाई आपको देखने को मिलने वाला। कंपटीशन हाई है तो कट ऑफ भी बिल्कुल तय है कि बिल्कुल आपका ऊपर जाना ही है। तो मैंने आपको बोला था कि मॉडरेट जोन सेलेक्ट करना जिसमें वैकेंसी ठीक ठाक हो और कंपटीशन लेवल कम हो। बस आपको सिर्फ आपकी एक सीट से मतलब है, बाकी की सीट से आपको कोई भी मतलब नहीं है। और एक जोन से मतलब है क्योंकि एक ही जोन आप लोग सेलेक्ट करेंगे, चाहे कोलकाता हो, चाहे मुंबई हो, चाहे भोपाल हो, ठीक है, चाहे अजमेर हो, चाहे अहमदाबाद हो, एक ही जोन सेलेक्ट करेंगे और आपका कंपटीशन उसी जोन से होगा जो आप लोग जिस जोन को सेलेक्ट करेंगे। बाकी के जोन से आपको कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। कितने भी लोग आवेदन करें, आपके जोन में जो कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई किए होंगे, सिर्फ आपका जो कंपटीशन है उन्हीं में रहने वाला है, आपकी फ़ाइट उन्हीं में रहने वाली है, उन्हीं में ही दोस्तों आपको सिलेक्शन लेना है, आपको एक सीट प्राप्त कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने कलकत्ता जोन का मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में जानकारी दे दी, थोड़ा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दी। आरआरबी मालदा। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के। इसमें दोस्तों 5 ही पद हैं, 2 अनरिजर्व से हैं, ठीक है, 1 एसटी से है, 1 ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रहेगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो आरआरबी है, इस आरआरबी पे भी दोस्तों मैं यहाँ पे स्टार का साइन लगाऊंगा, ठीक है। इसमें भी वैकेंसी अच्छी खासी है और ये आरआरबी है, आरआरबी मुंबई। तो मुंबई जोन है दोस्तों, इसमें 2 रेलवेज़ काम करती हैं, सेंट्रल रेलवेज़ और वेस्टर्न रेलवेज़। तो 25 और 18, 25 और 18, तो कुल मिला के देख लीजिए इस जोन में 8, 5, 13 और 2 और 2, 4, तो 43 करीब पोस्ट हैं, ठीक है, आरआरबी मुंबई से, जिनमें से 11 और 10, तो 21 पोस्ट इनमें अनरिजर्व की ही है, ठीक है। 4 और 2, 6 पोस्ट आपकी एससी की हैं। एसटी की देखिए 2 और 2, 4, ठीक है, एसटी की 4 है। ओबीसी की देखिए 6, ओबीसी की 6 और ईडब्ल्यूएस की 2 और 4, ये हो गई हमारे यहाँ पे 6। तो ये पूरा आपको देखिए 43 पोस्ट दोस्तों आपको निकल के आई। और जो आप लोगों का चेन्नई जोन था उसमें भी 43 थी, ठीक है। मुंबई जोन है, इसमें भी आपको 43 देखने को मिली, ठीक है। तो आप लोग उसको भी फोकस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा जो जोन है वो रहेगा मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में दोस्तों नर्सिंग से 10 पद हैं, 4 अनरिजर्व से हैं, 2 एससी से हैं, 1 एसटी से है, 2 ओबीसी से हैं और 1 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रहेगा। पटना नेक्स्ट है हमारा पटना। तो पटना जोन से आरआरबी पटना से नर्सिंग की यहाँ पे 23 पोस्ट हैं, ठीक है। यहाँ से ठीक ठाक पोस्ट, यहाँ पे मैं कहूँगा मॉडरेट लेवल का मैं कहूँगा कि आरआरबी पटना से नर्सिंग की ठीक ठाक वैकेंसी है, ठीक है। अनरिजर्व की दृष्टि में देखें तो 9 पोस्ट है, ठीक है। एससी की बात करें तो 2 है, एससी की बात करें तो 3 है, ठीक है। एसटी की बात करें तो 2 है, ओबीसी की बात करें तो इसमें 7 है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2 है, ठीक है। तो ये 23 है, ये मॉडरेट लेवल का हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसमें प्रयागराज, ये भी हम लोग इसको कंसिडर करेंगे मॉडरेट लेवल का। इसमें 2 रेलवेज काम करते हैं,
ठीक है, नॉर्दर्न रेलवेज़ और नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज़। तो नर्सिंग की इसमें देख लीजिए 11 और 2 13, ठीक है। तो 13 पोस्ट हैं, जिनमें से 7 अनरिजर्व की हैं, 2 एससी की हैं, एसटी की 1 है और ओबीसी की इसमें 2 है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 1 पोस्ट आपकी दोस्तों रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट जोन पे आते हैं, ये रहेगा आरआरबी रांची। तो आरआरबी रांची में देखेंगे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे 2 रेलवेज़ काम करते हैं आरआरबी रांची के अंतर्गत। 5 और 4 कुल मिला के 9 पोस्ट हैं। 9 में से 4 तो इसमें अनरिजर्व की हैं, 2 इसमें एससी की हैं और 2 इसमें ओबीसी की हैं। ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट आपकी रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आरआरबी सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद की नर्सिंग की दोस्तों इसमें देखिए 4 ही पोस्ट हैं, जिनमें से 4 में से 2 पोस्ट आपकी अनरिजर्व से हैं और 1 आपकी एसटी की है और 1 आपकी दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट के लिए रहेगी, ठीक है। सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में आरआरबी सिलीगुड़ी। तो आरआरबी सिलीगुड़ी में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के देखिए 10 पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें से 10 में से 4 तो अनरिजर्व की हैं, 2 एससी की हैं और 3 इसमें ओबीसी की हैं और 1 दोस्तों इसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की रहने वाली हैं। तो ये पूरा मैंने आपको 21 आरआरबी का डेटा मैंने आपको प्रोवाइड कराया। तो मैंने आपको जानकारी दी कि सबसे ज़्यादा जो पोस्ट आप लोगों के यहाँ पे जो आई हैं 3 आरआरबी से निकल के आपकी रहेंगी, ठीक है। और मैंने स्टार लगा के आपको जानकारी भी दी थी कि आप लोग फोकस कर सकते हैं आरआरबी चेन्नई में या फिर आप लोग आरआरबी कलकत्ता को भी फोकस कर सकते हैं। सबसे हाईली पोस्ट यहीं से निकाली गई हैं। तो आवेदन भी उम्मीद यही है कि सबसे ज़्यादा आवेदन नर्सिंग वालों का यहीं से आपको देखने को मिले, ठीक है। 3rd नंबर पे मुंबई जोन भी है, तो यहाँ पे मुंबई में भी ठीक ठाक पोस्ट है। तो ये 3 जोन्स हैं। बाकी प्रयागराज हुआ, पटना हुआ, ठीक है। कुछ ऐसे जोन्स भी हैं जिनमें मॉडरेट हम लोग कह सकते हैं। जब आप लोग अपना रिज़ल्ट देखेंगे, ठीक है, इस वैकेंसी का जब कभी भी रिज़ल्ट आप लोग देखेंगे तो आप लोग कुछ जोन्स के कट ऑफ ऐसे पाएंगे कि बहुत ही कम आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। कुछ जोन्स का ऐसा इसलिए होगा ये कम कट ऑफ उन जोन्स का ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उन जोन्स पे ध्यान बहुत ही कम कैंडिडेट्स का गया होगा, ठीक है। आप लोग ये जानकारी जब रिज़ल्ट आने के बाद कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे तब आपको खुद ही समझ में दोस्तों आ जाएगा। बाकी आप लोग अभी जो रिसेंट में 2024 का जो रिज़ल्ट आप लोगों का आया है पैरामेडिकल का, जो लास्ट रिक्रूटमेंट था, तो सभी जोन्स के आप लोग यहाँ पे कट ऑफ आप लोग यहाँ पे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। काफ़ी आपको आइडिया लगेगा कि कितना कंपटीशन है, ठीक है। आपकी कैटेगरी में कितना आपको मार्क्स लेकर आना है, ठीक है। करीब करीब उसी के बराबर लेकर जाना है या फिर उससे आगे आपको लेकर जाना है। कुछ जोन्स ऐसे हैं कि लास्ट ईयर उनमें वैकेंसीज़ ज़्यादा थी, ठीक है, लेकिन 2025 में कुछ जोन्स आपके यहाँ पे ऐसे हैं कि उन्हीं जोन्स में वैकेंसीज़ कम है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सभी फैक्टर्स हैं और सबसे जो मेन फैक्टर है कि जोन को सिलेक्ट करने का आधा कंपटीशन दोस्तों आपका यहीं पे, ठीक है, अलग हो जाता है। यहीं पे दोस्तों आपका डिसीज़न है कि आप किस जोन को सिलेक्ट करेंगे। तो आपका कंपटीशन यहीं पे दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे कम यहाँ पे हो जाता है। बाकी इसमें एग्ज़ाम का जो सेंटर्स हैं, यदि काफ़ी लोगों को लगता है कि हम बिलासपुर से अप्लाई करेंगे तो क्या एग्ज़ाम देने बिलासपुर ही जाना पड़ेगा। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये धारणा बिल्कुल भी आप लोग ना बनाएं, ठीक है। आपके फॉर्म में आपका, ठीक है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये आपसे भरवाया जाएगा। तो उस रेलवे स्टेशन से नियरेस्ट 400 किलोमीटर के अंतर्गत, ठीक है, 350 से 400 किलोमीटर के अंतर्गत आप लोगों को आपका एग्ज़ाम सेंटर दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जिस जोन से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसी जोन में सेलेक्ट एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम सेंटर आपको नज़दीक ही मिलेगा, ठीक है, और कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं, SC ST जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आपको ट्रैवलिंग पास भी मिलता है, ठीक है। ट्रैवलिंग पास आपको मिलता है, यह आपके सिटी इंटीमेशन में आपको दिया जाता है कि किस सिटी में आपका एग्ज़ाम है, तो उस डेट्स तक आने और जाने का, ठीक है, वापस आने का और जाने का, तो आपको ये पास मिलता है। सिर्फ SC ST कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ और ये तभी मिलता है जब आप लोग फॉर्म में अपना SC ST वाला
सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड करते हैं फॉर्म आवेदन करते समय। एक और चीज़, जब फॉर्म की हम लोग यहाँ पे बात कर ही रहे हैं, तो इसमें जितने भी आपके जो सर्टिफिकेट्स रहते हैं, जैसे कि अनरिज़र्व हैं, तो अनरिज़र्व को तो कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगाना है कास्ट का, लेकिन जो SC है, जो ST है, जो OBC है, ठीक है, जो EWS है, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जो आपका कास्ट का सर्टिफिकेट है, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे दोस्तों आपका होना चाहिए। आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट का SC ST कैंडिडेट का, ठीक है, ये कास्ट सर्टिफिकेट है। तो रेलवेज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, बाकी केंद्र सरकार की जितनी भी भर्तियाँ आती हैं, तो सभी में यही वाला आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होता है। बाकी जो आप लोग स्टेट का रखते हैं, ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश वाला तो वो इसमें अलाउ नहीं रहता है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के वैकेंसीज़ का अलग रहता है। तो SC ST का ये देख लीजिए, OBC वालों का देख लीजिए, ये OBC वालों का है। तो सर्टिफिकेट्स के सारे फॉर्मेट्स आपको अप्लाई पेज पे दे दिए गए हैं। सबसे ऊपर लॉगिन के साइट से आपको सर्टिफिकेट्स का ऑप्शन दिया गया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब वेरिफिकेशन होता है, तो वेरिफिकेशन इसमें जो रेलवेज़ का जो वेरिफिकेशन है बहुत सूक्ष्म तरीके का होता है, बहुत ही सभी चीज़ें वर्ड टू वर्ड आपकी स्पेलिंग टू स्पेलिंग आपके यहाँ पे चेक की जाती हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पूरा मैटर है, ठीक है, सभी चीज़ें चेक होती हैं इसमें। तो कोशिश यही करें कि फॉर्म केयरफुली तरीके से आप लोग सभी जानकारी फिल करें, कोई भी स्पेलिंग, कोई भी मिस्टेक, ठीक है, और काफ़ी समय भी मिलता है फॉर्म को एडिट करने का। यदि प्रॉब्लम कुछ मिस्टेक हो भी जाती है तो फॉर्म में करेक्शन भी करवा सकते हैं, इसके लिए वो लिंक भी प्रोवाइड कराते हैं। तो कोशिश यही करिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आपको फॉर्म इजीली आपका अप्लाई हो जाए, और समय रहते आप लोग अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है फॉर्म की क्लोजिंग डेट, ठीक है, तो 8 सितंबर रात के 12 बजे, ठीक है। तो ये कोशिश करिएगा कि 8 तारीख को ना बने, क्योंकि 8 तारीख को तो सर्वर बहुत ही बिजी चला जाएगा, ठीक है। पहले ही भर लेना, या फिर लास्ट मोमेंट पर बैठेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, सर्वर बिजी जाता है, फ़ोटोग्राफ अपलोड होने में दिक्कत आती है, ठीक है, लाइव फ़ोटो लग रहा है इस बार आपको मालूम है, और फीस का पेमेंट, तो लास्ट मोमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं, तो इस चीज़ से आप लोग यहाँ पे बचें। तो जानकारी जो भी थी आपके साथ मैंने कवर की, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा जोन आपका इंटरेस्टेड जोन रहेगा, आप किस जोन से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, और आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। पोस्ट भी बताइएगा, और बाकी की पोस्ट का भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे इन्फॉर्मेशन, यदि कोई कैंडिडेट से बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट बोलेंगे, ठीक है, ज़्यादातर कैंडिडेट्स बोलेंगे तो बाकी के पोस्ट का भी ऐसी RRB डेटा हम लोग कवर कर लेंगे। जानकारी मिली है तभी वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक करके जाना, और आपकी इच्छा है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, आगे भी अपडेट्स पाना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।